जय जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री महाबली वीर हनुमते नमः। जीवन रसायन में गतांक से आगे आज हम चर्चा करेंगे। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। आप स्वप्न दृष्टा हैं और यह जगत आपका ही स्वप्न है। बस जिस क्षण यह ज्ञान हो जाएगा उसी क्षण आप मुक्त हो जाएंगे। 135वें नंबर पर आता है, दिन के 24 घंटों को साधनामय बनाने के लिए निकम्मा होकर व्यर्थ विचार करते हुए मन को बार बार सावधान करके आत्मचिंतन में लगाओ। संसार में संलग्न मन को वहाँ से उठाकर आत्मा में लगाते रहो। एक बार सागर की एक बड़ी तरंग एक बुलबुले की क्षुद्रता पर हंसने लगी। बुलबुले ने कहा, ओ तरंग, मैं तो छोटा हूँ फिर भी बहुत सुखी हूँ। कुछ ही देर में मेरी यह देह टूट जाएगी, बिखर जाएगी। मैं जल के साथ जल हो जाऊँगा, बामन मिटकर विराट बन जाऊँगा। मेरी मुक्ति बहुत नज़दीक है। मुझे आपकी स्थिति पर दया आती है। आप इतनी बड़ी हुई हो, आपका छुटकारा जल्दी नहीं होगा। आप भाग भाग कर सामने वाली चट्टान से टकराओगी, अनेक छोटी छोटी तरंगों में विभक्त हो जाओगी। उन असंख्य तरंगों में से अनंत अनंत बुलबुलों के रूप में परिवर्तित हो जाओगी। ये सब बुलबुले फूटेंगे, तब आपका छुटकारा होगा। बड़प्पन का गर्व क्यों करती हो? जगत की उपलब्धियों का अभिमान करके परमात्मा से दूर मत जाओ। बुलबुले की तरह सरल रहकर परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करो। 137वें नंबर पे बात आती है, जब आप ईर्ष्या, द्वेष, छिंद्रान्वेषण, दोषारोपण, घृणा और निंदा के विचार किसी के प्रति भेजते हैं, तब साथ ही साथ वैसे ही विचारों को आप आमंत्रित भी करते हैं। जब आप अपने भाई की आंख में तिनका भोंकते हैं, तब अपनी आंख में भी आप ताड़ भोंक रहे हैं, ऐसा समझिए। 138 नंबर पे, शरीर अनेक हैं, आत्मा एक है। वह आत्मा परमात्मा मुझसे अलग नहीं है। मैं ही कर्ता, साक्षी व न्यायाधीश हूँ। मैं ही कर्कश आलोचक हूँ और मैं ही मधुर प्रशंसक हूँ। मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र व स्वच्छंद है। बंधन, परिच्छिन्नता और दोष मेरी दृष्टि में आते ही नहीं। मैं मुक्त हूँ, परम मुक्त, और अन्य लोग भी स्वतंत्र हैं। ईश्वर मैं ही हूँ, आप भी वही हो। जिस प्रकार बालक अपनी परछाई में बैताल की कल्पना कर भय पाता है, उसी प्रकार जीव अपने ही संकल्प से भयभीत होता है और कष्ट पाता है। कभी कभी ऐसी भावना करो कि आपके सामने चैतन्य का एक महासागर लहरा रहा है। उसके किनारे खड़े रहकर आप आनंद से उसे देख रहे हैं। आपका शरीर सागर की तरह सागर की सतह पर घूमने गया है। आपके देखते ही देखते वह सागर में डूब गया। इस समस्त परिस्थिति को देखने वाले आप साक्षी आत्मा शेष रहते हैं। इस प्रकार साक्षी रूप में अपना अनुभव करो। यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे सब अपराध माफ़ करें, तो इसके लिए सुगम साधना यही है कि हम भी अपने साथ संबंधित सब लोगों के सब अपराध माफ़ कर दें। जय जय श्री राधे। कभी किसी के दोष या अपराध पर दृष्टि न डालें।
क्योंकि वास्तव में सब रूपों में हमारा प्यारा इष्ट देव ही क्रीड़ा कर रहा है। 142 नंबर पे आता है, पूर्ण पवित्रता का अर्थ है बाह्य प्रभावों से प्रभावित न होना, सांसारिक मनोहरता एवं घृणा से परे रहना, राजी नाराजगी से अविचल रहना, किसी में भेद न रख देखना और आत्मानुभव के द्वारा आकर्षणों व त्यागों से अलिप्त रहना, यही वेदांत का उपनिषदों का रहस्य है। 143 नंबर पे आता है, ईश्वर साक्षात्कार तभी होगा जब संसार की दृष्टि से प्रतीत होने वाले बड़े से बड़े बैरियों को भी क्षमा करने का आपका स्वभाव बन जाएगा। चालू व्यवहार में से 2 मिनट के लिए एकदम उपराम होकर विराम लो। सोचो कि मैं कौन हूँ। सर्दी गर्मी शरीर को लगती है, भूख प्यास प्राणों को लगती है, अनुकूलता प्रतिकूलता मन को लगती है, शुभ अशुभ एवं पाप पुण्य का निर्णय बुद्धि करती है। मैं न शरीर हूँ, न प्राण हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, मैं तो हूँ इन सबको सत्ता देने वाला, इन सबसे न्यारा निर्लेप आत्मा। जो मनुष्य निरंतर मैं मुक्त हूँ ऐसी भावना करता है वह मुक्त ही है, और मैं बद्ध हूँ ऐसी भावना करने वाला बद्ध ही है। आप निर्भय हैं, निर्भय हैं, निर्भय हैं। भय ही मृत्यु है, भय ही पाप है, भय ही नरक है, भय ही अधर्म है, भय ही व्यभिचार है। जगत में जितने असत या मिथ्या भाव है वे सब इस भय रूपी शैतान से पैदा होते हैं। परहित के लिए थोड़ा काम करने से भी भीतर की शक्तियां जागृत होती हैं। दूसरों के कल्याण के विचार मात्र से हृदय में एक सिंह के समान बल आ जाता है। हम यदि निर्भय होंगे तो शरीर को भी जीतकर उसे पाल सकेंगे, यदि डरेंगे तो कुत्ते भी हमें फाड़ खाएंगे। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक प्राणी ब्रह्म स्वरूप दिखे, यही सहज समाधि है। 150 नंबर पे आता है, जब कठिनाइयाँ आए तब ऐसा मानना कि मुझे सहन शक्ति बढ़ाने के लिए ईश्वर ने ये संयोग भेजे हैं। कठिन संयोगों में हिम्मत रहेगी तो संयोग बदलेंगे, संयोग बदलने लगेंगे। विषयों में राग द्वेष रह गया होगा तो वे विषय कसौटी के रूप में सामने आएंगे और उनसे पार होना पड़ेगा। तत्व दृष्टि से न तो आपने जन्म लिया है न कभी लेंगे। आप तो अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं, नित्य मुक्त, अजर अमर, अविनाशी हैं। जन्म मृत्यु का प्रश्न ही गलत है, महामूर्खतापूर्ण है। जहाँ जन्म ही नहीं हुआ वहाँ मृत्यु हो ही कैसे सकती है। आप ही इस जगत के ईश्वर हैं, आपको कौन दुर्बल बना सकता है। जगत में आप ही एकमात्र सत्ता हो, आपको किसका भय है। खड़े हो जाओ, मुक्त हो जाओ। ठीक से समझ लो कि जो कोई विचार या शब्द आपको दुर्बल बनाता है वही एकमात्र अशुभ है। मनुष्य को दुर्बल व भयभीत करने वाला जो कुछ इस संसार में है वह पाप है। आप अपना कार्य या कर्तव्य करो, लेकिन न उसके लिए कोई चिंता रहे न ही कोई इच्छा। अपने कार्य में सुख का अनुभव करो, क्योंकि आपका कार्य स्वयं सुख या विश्राम है। आपका कार्य आत्मानुभव का ही दूसरा नाम है। कार्य में लगे रहो, कार्य आपको आत्मानुभव कराता रहेगा। किसी अन्य हेतु से कार्य न करो, स्वतंत्र वृत्ति से अपने कार्य पर डट जाओ। अपने को स्वतंत्र समझो, किसी के कैदी नहीं। यदि सत्य के मार्ग से नहीं हटते तो शक्ति का प्रवाह आपके साथ है, समय आपके साथ है, क्षेत्र आपके साथ है। लोगों को उनके भूतकाल की महिमा पर फूलने दो, भविष्य काल की संपूर्ण महिमा आपके हाथ में है। भविष्य काल की संपूर्ण महिमा आपके हाथ में है। जब आप दिव्य प्रेम के साथ चांडाल में, चोर में, पापी में,
अभ्यागत में और सब में प्रभु के दर्शन करेंगे, तब आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पात्र बन जाओगे। आचार्य गौड़पाद ने स्पष्ट किया है, आप सब आपस में भले ही लड़ते रहें, लेकिन मेरे साथ नहीं लड़ सकेंगे। आप सब लोग मेरे पेट में हैं, मैं आत्मस्वरूप से सर्वत्र व्याप्त हूँ। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, सब देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवताओं को भी फिर से धरती पर आना पड़ेगा और मनुष्य शरीर धारण करके मुक्ति प्राप्त करनी होगी। निश्चिंतता के 2 सूत्र, जो कार्य करना जरूरी है उसे पूरा कर दो, जो बिना जरूरी है उसे भूल जाओ। सेवा प्रेम ही मनुष्य के विकास का मूल मंत्र है। अगर यह मंत्र आपको जच जाए तो सभी के प्रति सद्भाव रखो और शरीर से किसी न किसी व्यक्ति को बिना किसी मतलब के यथाशक्ति सहयोग देते रहो। यह नहीं कि जब मेरी बात मानेंगे तब मैं सेवा करूंगा, अगर प्रबंधक मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं सेवा नहीं करूंगा। भाई, तब तो तुम सेवा नहीं कर पाओगे, तब तो तुम अपनी बात मनवाकर अपने अहम की ही पूजा करोगे। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही यह जागृत अवस्था भी स्वप्नवत ही है, मिथ्या है। हर एक को अपने इस स्वप्न से जागना है। सद्गुरु बार बार जगा रहे हैं, लेकिन जाग कर वापस सो न जाएं, ऐसा पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।